सुनील शेट्टी को इंडस्ट्री में अन्ना कहा जाता है क्योंकि सुनील शेट्टी के पास जो भी मदद मांगने आता है वो ऐसे नहीं लौटता है। सुनील हमेशा मदद करते हैं और इनफैक्ट कई बार तो ऐसा होता है जब लोगों को मदद मांगने की भी ज़रूरत नहीं होती है, वो सामने से समझ जाते हैं कि इंसान की स्थिति क्या है। यही कारण है कि इंडस्ट्री में लोग सुनील शेट्टी को बड़े भैया की तरह मानते हैं। लेकिन सुनील इंडस्ट्री में सिर्फ अपने जूनियर्स या अपने साथ वालों को ही नहीं बल्कि अपने सीनियर्स की भी मदद कर चुके हैं। और उनकी मदद का ऐसा ही एक किस्सा जैकी श्रॉफ ने बताया, जब सुनील ने जैकी श्रॉफ को उनके बहुत टफ टाइम में मदद की थी। और वो किस्सा आज भी सुनकर जैकी श्रॉफ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुनील शेट्टी और जैकी श्रॉफ एक दूसरे को तब से जानते थे जब सुनील शेट्टी इंडस्ट्री में भी नहीं आए थे और जैकी श्रॉफ भी जिस वक्त तक एक्टर नहीं बने थे। सेम एरिया में रहते थे, इसीलिए एक दूसरे को जानते थे। हम सब जानते हैं कि जैकी श्रॉफ ने बचपन काफ़ी गरीबी में गुजारा है। एक छोटे से होली में उनकी फैमिली रहा करती थी, लेकिन लाइफ ने जैकी श्रॉफ को और टफ टाइम तब दे दिया जब जैकी श्रॉफ के पिता को एक बीमारी लग गई। जैकी श्रॉफ के पिता काकू भाई श्रॉफ को पेनिसिलिन का इन्फेक्शन हो गया, जिससे शरीर की चमड़ी उतरने लगी। यही वो टाइम था जब पिता से मिलने के लिए काफी लोग आते थे, लेकिन घर में इन लोगों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया था। घर बहुत छोटा था, इसलिए तब सुनील शेट्टी ने जैकी श्रॉफ की स्थिति देखी और उनकी मुश्किल को समझते हुए उनको रास्ता दिखाया। सुनील शेट्टी ने उनसे कहा कि मेरा एक फ्लैट है जो खाली पड़ा है, तुम उसे इस्तेमाल कर सकते हो। तुम अपनी पूरी फैमिली के साथ पिता को लेकर उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ। मीरामार नाम की बिल्डिंग में ये फ्लैट था जो कि सुनील शेट्टी का था। नेपियन सी रोड पर ये फ्लैट था और तब सुनील शेट्टी के कहने पर ही जैकी श्रॉफ अपने पिता को लेकर उस घर पर शिफ्ट हो गए थे और तब जाकर उनके पिता का ट्रीटमेंट आराम से हो पाया और सारी कुछ चीज़ें मैनेज हो पाई। यकीन मानिए, जैकी श्रॉफ ने केबीसी में जब ये कहानी सुनाई तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। कुछ इस तरह की गहरी बॉन्डिंग थी जैकी श्रॉफ और सुनील शेट्टी में। स्टार बनने से पहले ही एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त थे कि आज भी वो दोस्ती छलकती है, चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी क्यों न बन गया हो।